Assalamualaikum dear students. Welcome to my channel Easy English Learning Hub. Subscribe, like, comment and share as well. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है और आज हम जो है वो वर्ब को कवर करने की कोशिश करेंगे. Verb is just like an engine and a sentence. और इसके बगैर जो है वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता. सेंटेंस में वर्ब को जो है वो मेन इम्पोर्टेंस हासिल है. वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता. वर्ब है तो सेंटेंस है, अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है. अब वर्ब जो है उसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको उर्दू में फ़ेल भी कहा जाता है और फ़ेल जो है वो काम करने वाला होता है. काम होता है. फ़ेल काम. मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को वर्ब कहा जाता है. अब ये जो है फ़िक्रे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. जैसे एक बॉडी है, उसमें अगर रीढ़ की हड्डी काम करना छोड़ जाती है तो बॉडी नकारा होना शुरू हो जाती है, काम नहीं करती. इसी तरह से अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस जो है वो बन ही नहीं सकता. जैसे रीढ़ की हड्डी के इंसान बगैर इंसान नकारा है, वैसे वर्ब के बगैर जो है वो सेंटेंस नकारा हो जाता है. अब वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्ड एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. इतना तो हमने सुना था कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्ड एन एक्शन, कि वर्ब वो वाला लफ्ज़ होता है जो एक्शन डिस्क्राइब करता है. अब ये क्या बात आ गई, हाँ स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किसी हालत को भी ज़ाहिर करता है. इसको समझना भी ज़रूरी है. अब एक्शन वर्ड्स क्या हैं. ही इज़ प्लेइंग. अब प्ले है, अगर कोई बंदा जो है खेल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है तो प्ले कर रहा है, इसका मतलब है एक्शन शो हो रहा है. प्ले इज एन एक्शन वर्ब. अब प्ले इसमें जो है वो एक्शन वर्ब है. ही इज़ रनिंग. अब रन कर रहा है, अगर कोई दौड़ रहा है तो रन इज़ एन एक्शन वर्ब. तो रन जो है वो एक्शन वर्ब होगा. शी इज़ अ डॉक्टर. अब हमने जो है वो एक्शन वर्ब की एग्जांपल देखी. अब हम ये वाली ये स्टेट ऑफ बीइंग की एग्जांपल देख रहे हैं. ही शी इज़ अ डॉक्टर. अब वो जो है वो एक डॉक्टर है. अब इसमें तो कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही. इज़ जो है वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है. अभी किसी हालत को जाहिर कर रहा है. शी इज़ अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है. तो अब जो है डॉक्टर, अब ये स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें इज़ जो है इट इज़ आ स्टेट ऑफ बीइंग, कि ये किसी हालत को ज़ाहिर कर रहा है. द गर्ल इज़ टायर्ड. जो गर्ल है वो थकी हुई है. इट टेल्स अस अबाउट अ स्टेट ऑफ बीइंग. अब इसमें भी कोई एक्शन नहीं शो हो रहा. और इस टायर्ड जो है वो स्टेट जो है वो शो हो रही है, इसमें कोई एक्शन नहीं है. तो अब हम ये कह सकते हैं हमने प्रूव कर लिया कि वर्ब जो है वो एक्शन शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को जो है वो डिस्क्राइब करता है. अब प्लेस ऑफ वर्ब हमारे पास क्या होती है. इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं और देन हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट होता है. A verb can be one word or more than one word. It comes after the subject. ये subject के बाद आता है. एक word भी हो सकता है और एक से ज़्यादा words भी हो सकते हैं. He eats an apple. इसमें eats जो है वो verb है. He is eating an apple. इसमें is eating जो है वो verb है. ही हैज़ eaten an apple. इसमें हैज़ eaten जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है.
अब यहाँ पे एक वर्ब आया है, यहाँ पे 2 वर्ड्स वर्ब के तौर पे आए हैं, यहाँ पे भी 2 वर्ड्स आए हैं। ईट्स जो है वो एक्शन वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ ईट जो है वो एक्शन वर्ब है। यहाँ पे हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ईट जो है वो मेन वर्ब एक्शन वर्ब है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स और ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। यही यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हमारा फ़िक्रा कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल सी 6 काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हमारे पास पहली जो इसकी टाइप है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब्स को जो है वो प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है। देन सेकंड टाइप है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। देन थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब्स। फोर्थ टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। फिफ्थ टाइप है रेगुलर वर्ब्स और सिक्स्थ टाइप है इर्रेगुलर वर्ब्स। जी, अब हम जो है वो वर्ब की पहली टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट टाइप है मेन वर्ब्स, इनको प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेन वर्ब are words that actually shows the action or activity of subject. They can stand alone. अब ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, सब्जेक्ट का एक्शन शो करते हैं और ये जो हैं वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, रन, रीड, प्ले। अब ये अल्फाज की शक्ल में तो हमने इनकी एग्ज़ाम्पल देख ली। अब हम जो है इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें जो प्ले है उससे एक्शन शो हो रहा है। प्ले जो है इसमें मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होगा। नेक्स्ट शी रीड्स अ बुक, वो अखबार पढ़ रही है। अब इसमें पढ़ना जो है रीड जो है वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते, इनको मेन वर्ब्स की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। अब इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। अब ये 2 टाइप्स कौन-सी हैं? ये हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? इसमें है बी की कैटेगरी में आएगा इज़, एम, आर, वाज़ और वर। अब एक डू है, डू में आएगा डू, डज़ या डिड। नेक्स्ट है हैव, इसमें आएगा हैज़, हैव और हैड। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है दे आर राइटिंग आ बुक। अब आर है तो आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। दे आर राइटिंग आ बुक, वो एक किताब लिख रहे हैं। आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है और इसमें जो राइट है वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी है और इसके अलावा जो डन है वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये क्या होते हैं? A model auxiliary verb is a verb that is used with the main verb. ये
मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं टू इंडिकेट मूड, जो ज़ाहिर करते हैं मूड को, और टेंस को। अब इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड और मस्ट। अब ये तो वर्ड्स जो हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गए। अब हम इसकी सेंटेंसेस की शेप में एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन वर्क, इसमें कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तुम काम कर सकते हो। वी कैन डू दिस टास्क, इसमें भी कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि हम ये काम, हम ये टास्क कर सकते हैं। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दे मे कम इन, वो अंदर आ सकते हैं। मे जो है ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। शी शुड डन हर वर्क, उसे अपना काम करना चाहिए। इसमें शुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हमारे पास, हमने पहले भी देखा था, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। इंग्लिश में सबसे पहले फिक्रे में सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही इज़ ईटिंग द मील, ही इज़ ईटिंग द मील, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ ईटिंग वर्ब है, द मील जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी वेंट टू स्कूल, शी जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो वेंट टू वर्ब है और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो कौन से वर्ब होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इज a transitive verb is an action that have a direct object to receive their action। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब वर्ड ट्रांजिटिव से पता चल रहा है कि ये एक्शन आगे पास कर देते हैं। हम आगे पास कर देते हैं, इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो आगे ऑब्जेक्ट तक जाता है। अगर ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा तो हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हो सकता। इन वर्ब्स को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर ये स्टैंड नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरे होते हैं। अब हम इसकी कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही क्रॉस्ड, अब यहाँ तक फिक्रा हो ही क्रॉस्ड, अब इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। उसने क्रॉस किया, क्या क्रॉस किया? दरिया क्रॉस किया, घर क्रॉस किया, सड़क क्रॉस की, या क्या क्रॉस किया? इसका मीनिंग तभी क्लियर होगा जब हम आगे ऑब्जेक्ट तक जाएंगे। ही क्रॉस द जंगल, उसने जंगल पार किया। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। शी किक्ड, अब उसने किस चीज़ को किक लगाई? कोई क्लियर नहीं है, एक्शन आगे पास हो गया है। अब हम देखते हैं शी किक्ड द बॉल। अब हमें पता चला क्लियर कट कि उसने बॉल को किक लगाई। किक से नहीं पता चला, जब हमने आगे ऑब्जेक्ट देखा तो हमें पता चला कि बॉल को उसने किक लगाई। अब ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन जो है वो वर्ब से क्लियर नहीं होता, वो आगे पास हो जाता है और जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो मीनिंग क्लियर होगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फार्मूला चलेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बगैर हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जो कि इसकी फोर्थ टाइप है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर actions that does not have direct object to receive that action। इसके नाम से जाहिर है intransitive verb, ये पास, आगे पास नहीं होते। अगर सब्जेक्ट है या वर्ब है तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मीनिंग के लिए
वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेता। जैसे वी पास्ट, हम गुजरे, शी स्माइल्स, वो हंसी, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने सख्त मेहनत की। इन फिक्रों से पता चल रहा है कि जो है वो ये फ़िक्रें मुकम्मल हैं, आगे इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी स्माइल्स, वो हंसी, अब वो हंसी तो हंस पड़ी, वो खुश है तो हंस पड़ी। वो दे वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत की, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नाम से भी जाहिर है कि ये जो है इनट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन जो है आगे ऑब्जेक्ट तक पास ही नहीं करते, वर्ब अपना मतलब खुद ही सारा क्लियर कर देता है। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं हमारे पास वो हैं रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स। ये फॉर्म्स के हिसाब से हैं कि जैसे वर्ब की फॉर्म्स हैं वो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये टाइप्स उनके हिसाब से होंगी। हाँ, हमारे पास थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस कह सकते हैं, सेकंड को पास्ट और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आपकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे ईडी लगाने से जो है वो फॉर्म्स बन गई हैं। अराइव के साथ हमने डी लगाया तो हमारी फॉर्म बन गई। अब गो है, वेंट बिल्कुल चेंज है और गॉन भी बिल्कुल चेंज है। ये क्या तरीका है? अब हम इसको रेगुलर वर्ब और वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब के रेफरेंस से देखेंगे और हमें कुछ समझ आएगी। अब हम इसकी फिफ्थ टाइप पे चलते हैं जो कि है रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब इट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग डी, ईडी और आईईडी। ये डी, ईडी और आईईडी लगाने से फॉर्म्स बन जाती हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखा था अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। इसके साथ हमने सिर्फ डी लगाया और फॉर्म्स हमारे पास जो हैं वो बन गई। ये डी लगाया और फॉर्म्स हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट हम ईडी की एग्जांपल्स देखते हैं। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ईडी लगाने से फॉर्म्स बन गई, दूसरी भी और तीसरी भी। नेक्स्ट हमारे पास बेस है लव, लव्ड, लव्ड। ईडी लगाने से फॉर्म बन गई। क्राई, अब जिनके एंड पे वाई आता है जब हम फॉर्म्स बनाएंगे तो एंड पे आई ई डी लगा देंगे। क्राई, क्राइड, क्राइड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अब ये भी वाई आता था तो हमने वाई को काट दिया, इसके साथ आई ई डी लगा दिया। अब ये जो है हमारे पास रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो डी, ई डी या एंड पे आई ई डी लगाने से बन जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द वर्ब, काइंड ऑफ द वर्ब है वो है इर्रेगुलर वर्ब। ये कोई भी खास पैटर्न फॉलो नहीं करती, डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। इसका कोई ख़ास जो है वो पैटर्न जो है वो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसमें कोई चार कैटेगरीज को देख सकते हैं। ऑल थ्री वर्ब फॉर्म्स आर सेम, जिसमें सारी वर्ब्स की फॉर्म जो है वो सेम होती हैं। बेस भी सेम होगी, पास्ट भी सेम होगा और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होगी। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। पुट, पुट, पुट। कट, कट, कट। अब नेक्स्ट देखें, सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, यानी कि इसमें एक ही दूसरी और तीसरी फॉर्म एक ही होगी, बेस चेंज होगी और दूसरी और तीसरी फॉर्म वो बिल्कुल एक जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल बाय, अब बेस ये है, अब इसमें दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होने वाली है। बाय, बॉट, बॉट। फील, फेल्ट, फेल्ट। अब ये इसका दूसरा रूल था। अब नेक्स्ट है इसका सेम बेस, बेस सेम होती है एंड पास पार्टिसिपल फॉर्म, बेस भी सेम होती है और इसका सेकंड जो है सेकंड फॉर्म पास वाली चेंज होगी और तीसरी फॉर्म जो है पास पार्टिसिपल वाली वो भी बेस की तरह की होगी। इसमें सेकंड फॉर्म चेंज है, बेस
और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेम है। जैसे कम, 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 केम, कम, कम है वो भी सेम है। केम हमारे पास सेकंड फॉर्म जो है वो चेंज हुई, नेक्स्ट कम फिर बेस फॉर्म आ गई, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है। नेक्स्ट है बिकम, इसमें ये बेस सेम है, बिकेम चेंज हुआ, नेक्स्ट बिकम फिर आ गया। मतलब हमारे पास बेस और थर्ड फॉर्म सेम है और सेकंड फॉर्म हमारे पास चेंज है। बिकम, बिकेम, बिकम। अब नेक्स्ट लास्ट वाला रूल हम इसका देखते हैं, ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट। इसमें सारी फॉर्म्स डिफरेंट होंगी। वो कैसे? वो इस तरह से, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, गो, वेंट, गॉन। मतलब ब्रेक भी डिफरेंट है, ब्रोक भी डिफरेंट है और ब्रोकन भी डिफरेंट है। गो बिल्कुल डिफरेंट है, वेंट भी डिफरेंट है और गॉन भी डिफरेंट है। अब हम कह सकते हैं इसको देख के कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। हर फॉर्म जो है वो अलग तरीके से बन रही है, लेकिन जनरल तौर पे हमने जो है वो 3-4 फार्मूलाज बता दिए हैं ताकि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो जाए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब की जो है वो अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी और आप वर्ब के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए हों। वर्ब के साथ आपने वर्ब की 6 काइंड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, जिसमें मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसमें मेन वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, इनको प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है जो एक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल रन, प्ले, स्पीक, जिसमें एनर्जी लगती है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इज, एम, आर, विल, शेल, इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो जो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर करें भी तो वो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास था ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का फार्मूला आता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब जो हैं वो अपना एक्शन आगे ऑब्जेक्ट तक जो हैं वो पास आउट कर देते हैं। अगर इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब अपना मीनिंग क्लियर नहीं करेगा। इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग समझाने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन आगे पास आउट नहीं होता। वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो वर्ब जो है अपना मीनिंग खुद ही क्लियर कर देता है, आगे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो है वर्ब से मीनिंग जो है वो क्लियर कट पता लग जाता है। जैसे इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ड खुद चीख चीख कर कह रहा है कि एक्शन आगे पास आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंग समझ आ रही है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के हवाले से है वो है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं जो डी, ई डी या आई डी लगाने से जिनकी फॉर्म्स बन जाती हैं उनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। और जिनका हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता और डी, ई डी या आई डी लगाने से फॉर्म्स नहीं बनती, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वर्ब के कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी और आप जो हैं वो इसकी 6 टाइप्स समझने के काबिल हो गए होंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।